देखिए एक यहाँ पे ट्रायंगुलर वेज आपको दिख रहा है, 30 डिग्री का इंक्लाइंड एंगल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक M1 रखा है, एक M2 है और एक उधर से कैपिटल M का मास जो है पुली से होते हुए ऐसे लटका दिया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इन फिगर M1 इज इक्वल टू 1 kg, छोटा वाला ब्लॉक जो है 1 kg, M2 जो है ट्रायंगुलर वेज ये 4 kg का है। कह रहे हैं कि फाइंड द मास कैपिटल M, आपको कैपिटल M मास निकालना है। फाइंड द मास कैपिटल M ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। तो देखिए जरा इसको समझते हैं। आप पहले थोड़ा सा फील करिए क्या होगा। मैं दो सिचुएशन आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए, क्योंकि कहीं कोई फ्रिक्शन की बात की नहीं गई है बल्कि कहा गया है ऑल सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, तो सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। अब जरा समझने की कोशिश करिए, अगर इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को यहां पे हम केवल रोके रखें, यानी कैपिटल M की वैल्यू इतनी है कि ये रुकी रहे, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक रुका रहे, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये M1 चूंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं तो M1 आपका स्लिप करके नीचे चला जाएगा। दूसरी सिचुएशन, यदि इसको मास को बहुत बढ़ा दिया जाए तो ये बहुत तेजी से खींच लिया जाएगा, और अगर ये बहुत तेजी से खींचा जाएगा तो ये M1 जो है ऊपर निकल जाएगा। यानी आपको पहले तो जो पॉसिबल जो इसमें डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल जो मोशंस हैं वो आपको दिखाई दे। एक तो पॉसिबल मोशन ये है कि M1 नीचे चला जाएगा, ये रुका रहा है, M1 नीचे चला जाएगा, या बहुत धीमे धीमे ये आगे बढ़ रहा हो, यानी कैपिटल M की वैल्यू कम हो तो ये धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा, स्मॉल M1 जो है वो नीचे चला जाएगा, और अगर बहुत तेज आगे बढ़ेगा तो M1 पीछे चला जाएगा। हमें इसके बीच में एक सिचुएशन ऐसी ढूंढनी है कि कैपिटल M की ऐसी वैल्यू बताई जाए कि ये इसके साथ चिपक के चले, ये ना तो नीचे जाए ना तो ऊपर जाए, राइट। तो ये हमको निकालना है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, एक मिनट, इसको छोटा करके ऊपर लगाया जाए, राइट। हम एक काम ये करेंगे, हम मान लेते हैं अगर ये इसके साथ चिपक के चल रहा है, ये पूरा जो सिस्टम है, हम मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का आगे की तरफ का एक एक्सीलरेशन है, दैट इज समथिंग a1, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद इसका एक्सीलरेशन 0 करना है, तो देखिए कैसे करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में, M2 के रेस्पेक्ट में M1 को नहीं खिसकना है, M2 के रेस्पेक्ट में M1 को नहीं खिसकना है। आप पहले तो एक काम ये करिए कि एक कंबाइंड FBD बनाइए इस पूरे सिस्टम की, है ना। यहां पे देखो एक टेंशन T दिखा दो, इस स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन T, तो देखो इसके ऊपर इधर काम करेगा, इधर की ओर टेंशन T काम करेगा, ये जो है इस ब्लॉक के ऊपर इधर की ओर T का फोर्स काम करेगा। अगर आप देखें, ये अगर A1 से इधर की तरफ जा रहा है, ये पूरा सिस्टम अगर A1 से इधर जा रहा है तो इसको भी A1 से नीचे ही आना पड़ेगा, और कुछ इसके साथ हो नहीं सकता है। ये A1 से इधर जाएगा तो ये A1 से नीचे आएगा। तो इसके लिए अगर बात की जाए कैपिटल M के लिए, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन क्या, कैपिटल mg, ये इसका वेट हो गया, ये नीचे की तरफ, कैपिटल mg का फोर्स नीचे की तरफ और टेंशन T ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स आ जाएगा mg माइनस T, इट इज इक्वल टू ma1, राइट। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब आप इसके बाद क्या करिए कि ये जो पूरा सिस्टम है इसके लिए बात कर लीजिए। ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ खींचा जा रहा है, केवल एक फोर्स कैपिटल T है जो कि इसको आगे ड्रैग करके ले जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दिस T मस्ट बी इक्वल टू M1 प्लस M2, दोनों ज्वाइंट कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं, तो इकट्ठा एक साथ चल रहे हैं, तो T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A1। इस चीज को, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, और आप इक्वेशन 1 और 2 को जरा सॉल्व कर लीजिए। तो इस T की वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम लोग रख देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, mg माइनस T की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A1 इज इक्वल टू कैपिटल M A1। इस चीज को उधर ट्रांसफर करेंगे और A1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। यू विल गेट A1 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन, देखिए ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 टाइम्स G, करेक्ट। तो ये तो आपने एक्सीलरेशन A1 निकाल लिया कि ये पूरा सिस्टम अगर आगे जाएगा तो किस एक्सीलरेशन से जाएगा, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए करना क्या है, अब सूडो फोर्स की बात कहां से आ गई, सूडो फोर्स की बात यहां से आ गई कि आप यहां पे एक बनाइए प्लेटफॉर्म और इसके ऊपर एक मासलेस ऑब्जर्वर खड़ा कर दीजिए। एक चींटी को मैंने कैमरा देके पकड़ा बैठा दिया है, चींटी के पास एक कैमरा है और वो बैठ के M1 को देख रही है और रिपोर्टिंग कर रही है, वहां से मोबाइल से फोन करके वो बता रही है कि भैया M1 स्टेशनरी दिखाई दे रहा है। अब M1 आपको कैसा दिख रहा है, स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, ना वो नीचे जा रहा है M2 के रेस्पेक्ट में और ना ऊपर जा रहा है, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, स्टेशनरी दिख रहा है। तो उस चींटी के रेस्पेक्ट में अगर मैं उसको बनाता हूं, नाम रख देता हूं मैं ऑब्जर्वर A कह देता हूं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ द FBD ऑफ M1 बट विद
रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर कैपिटल ए। ठीक, तो देखिए कैसे बनेगी एफबीडी। मैंने आपको एफबीडी बनाना पहले भी वीडियोस में बताया है। क्या करते हैं, जिधर इसकी पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक आप जो है एक्सिस उसके अलोंग बनाएंगे, दूसरी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसके बाद फोर्सेस दिखाएंगे। तो देखिए फोर्सेस आप क्या दिखा सकते हैं, इसका अपना वेट नीचे की तरफ दिखा दीजिए, m1g, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद सूडो फोर्स दिखाएंगे हम लोग। अच्छा एंगल पहले दिखा देते हैं। जो नॉर्मल वाली लाइन होती है उधर के साथ ही एंगल बन जाता है, तो ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स क्यों, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो एक्सीलरेट हो रहा है विद एन एक्सीलरेशन a1, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एक सूडो फोर्स लगेगा। ये अगर पूरी बॉडी इधर की ओर एक्सीलरेट हो रही है तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जरा वो दिखाइए। उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, यानी m1 इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, इसका मतलब a1, राइट। जरा एंगल पे बात कर लीजिए, ये 30 तो ये 90 माइनस 30, तो ये ऊपर का एंगल ये भी 30। ठीक, अब जरा हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करके हम इनको हटाएंगे। देखिए m1g को मैंने यहां से हटाया और m1g को हटा के मैं यहां पे बना देता हूं, इस तरफ आ जाएगा आपका m1g साइन 30 और इस तरफ आ जाएगा आपका m1g cos 30, करेक्ट। दूसरा, इस m1a1 को भी यहां से हटाइए, m1a1 को हटाइए, इस तरफ चला जाएगा आपका क्या, m1a1 cos 30 और इस तरफ आ जाएगा आपका m1a1 sin 30। सब आपने दिखा दिया। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन तो पूछा नहीं, अगर पूछा गया होता तो हम नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते। हम सीधे केवल इस एक्सिस पे आ जाते हैं। इस एक्सिस पे आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, m1a1 cos 30 की वैल्यू रख दीजिए √3/2, इट इज इक्वल टू m1g sin 30 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1/2। अब आप क्या करेंगे, m1 दोनों तरफ से कट गया और a1 की वैल्यू वहां से उठा के जरा रख दीजिए और बाई टू भी काट दीजिएगा, तो मिल जाएगा आपको कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस m1 प्लस m2 इंटू g इज इक्वल टू योर, अच्छा √3 भी बचा हुआ है, गलती मत करिए, तो ये √3 आपको बचा है, इट इज़ इक्वल टू, इधर से क्या बचा, बाई2 कट चुका है, m1 भी कट चुका है, केवल g बचा, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करूं, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहां से देखिए a1 की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, बस कुछ नहीं, g कट गया, इसको उधर ट्रांसफर करिए, तो यू विल गेट √3m इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस m1 और प्लस m2। इस कैपिटल M को इधर ले आइए और ये बन जाएगा आपका √3 माइनस 1 टाइम्स कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो फाइनली विल गेट कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। एक बार जरा चेक कर लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो इस तरीके से आपको पहले क्या करना है, इस बॉडी का एक्सीलरेशन देखना है और एक्सीलरेशन देखने के बाद ये चेक करना है कि इसके रेस्पेक्ट में इसको स्टेशनरी रहना चाहिए, यानी आप एक सूडो फोर्स कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए अब